हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मीडिया सेंटर। आज बात करेंगे कि ई रूपी क्या है और जानेंगे कि ई रूपी ये काम कैसे करेगा। और आप लोगों को ये फुल वीडियो में इंफॉर्मेशन मिल जाएगा कि ये ई रूपी काम कैसे करता है। और ये जो ई रूपी है ये 2 अगस्त को दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये शुरुआत किया है। ई रूपी का जो शुरुआत है वो 2 अगस्त को इस ईयर को कर दिया गया है। हालांकि जो यूपीआई है उसका शुरुआत 11 अप्रैल 2016 से चल रहा है। और ये जो सारे है ये यूपीआई की एक वर्जन है ई रूपी। इससे क्या होगा कि सेफ तरीके से कुछ ट्रांसफ़र हो पाएगा, यानी कि गोपन भी यहाँ पे रहेगा, सुरक्षित भी रहेगा और काफ़ी यूज़फुल है। ये ई रूपी और यूपीआई ये 2 जो है ये एनपीसीआई के अंदर आता है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। एक ही छतरी के नीचे ये दोनों आता है। तो यूपीआई तो आपको पता है कैसे काम करता है। तो ये जो ई रूपी नया लॉन्च किया गया है इसका एक खासियत है कि ये कुछ क्यूआर कोड के ज़रिए ये होता है। ये जो ई रूपी है ये 2 तरफ से काम करेगा। अगर कुछ आपको देना चाहता है तो आपको एक क्यूआर कोड दे देगा, और जिसके पास ये बड़ा वाला मोबाइल नहीं होगा, मोबाइल मैसेज वाला मोबाइल होगा, तो उसको एक मैसेज दिया जाएगा। यानी कि क्यूआर कोड का मतलब है क्विक रिस्पॉन्स, और जो एसएमएस का मतलब है ये शॉर्ट मैसेज सर्विस। तो क्या है, आपको अगर गवर्नमेंट कुछ देना चाहता है तो मोबाइल में से, अगर आपके पास एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है तो आपको एक मैसेज दिया जाएगा और जो फलाना एड्रेस दिया जाएगा वहाँ पे जाकर आप अपना काम करवा सकते हो। और जो क्यूआर कोड होगा वो सिर्फ उसी व्यक्ति वहीं पे सिर्फ काम करेगा। मैं आपको शॉर्ट में समझा दूँ कि ये जो ई रूपी है ये काम कैसे करता है। यहाँ पे जो ई रूपी है ये अगर गवर्नमेंट चाहे किसी फलाना व्यक्ति को कुछ किताब खरीदने के लिए पैसा देगा तो पहले तो ये दिया सकता है गवर्नमेंट आपको किताब दे या आपको पैसा दे आपको अकाउंट में। तो क्या होता है कि लोग क्या करते हैं, कभी लोग वो बुक कम खरीदते हैं और जो है वो कुछ पैसा अपने को रख देते हैं। तो ऐसा अभी नहीं हो चलेगा। अब क्या करेगा गवर्नमेंट जो है वो आपको एक क्यूआर कोड दे देगा, जनरेट करके क्यूआर कोड दे देगा, और आप अगर ये क्यूआर कोड लेके उस बुक स्टॉल में जाओगे तभी वो काम करेगा। मान लीजिए किसी को गवर्नमेंट मेडिसिन देना चाहता है, तो क्या है कि गवर्नमेंट आपको मेडिसिन, पहले तो ये होता था कि आपको मेडिसिन का पैसा दिया जाए अकाउंट में तो आप मेडिसिन खरीद सकते हैं, या मेडिसिन गवर्नमेंट प्रोवाइड करके आपको दे तो आपको मेडिसिन मिलता है। कि अभी क्या होगा, तो मिडिलमैन क्या होता है कि कुछ चोरी हो जाता है या गफला हो जाता है। तो इसका जो आसान तरीका है वो निकल के आया है ई रूपी में। अब क्या करेगा, अगर गवर्नमेंट आपको मेडिसिन प्रोवाइड करना चाहता है तो आपको अकाउंट में भी नहीं देगा, और अगर अकाउंट में आपको नहीं दिया गया तो आपको एक क्यूआर कोड देगा। तो क्यूआर कोड देने के बाद आपके पास क्यूआर कोड रहेगा, सिर्फ आप ही वो मेडिसिन शॉप में जाकर उस क्यूआर कोड से आप मेडिसिन ले सकते हैं। अगर ये क्यूआर कोड लेके आप मान लीजिए कि आपको बहुत शौक़ है, आप खाना खाना चाहते हैं, तो अगर आप फलाना दुकान में जाकर आप अगर ये क्यूआर कोड स्कैन करोगे तो वो वैलिड नहीं रहेगा। और ये काम कैसे करेगा, ये कुछ बैंकों के मिलाकर ये क्यूआर कोड जनरेट किया गया है। अभी जो एनपीसीआई जो है वो ये क्यूआर कोड जनरेट करेगा, और क्यूआर कोड जनरेट करने के बाद आप मेडिसिन शॉप में जब जाओगे तो गवर्नमेंट तो एनपीसीआई को बोलेगा कि हमको क्यूआर कोड जनरेट करके दे दो, हम वो प्रोवाइड करना चाहते हैं। तो तब क्या होता है कि गवर्नमेंट तो क्यूआर कोड जनरेट करने के बाद
फलाना व्यक्ति को वो क्यूआर कोड प्रोवाइड कर देगा और जो मेडिसिन जो शॉप है उसको भी एक क्यूआर कोड दे देगा कि हाँ आपके पास वो लोग आएगा, आप वो स्कैन करके आप दे पाओगे। लेकिन आप अगर गलती से भी मान लीजिए कि आप मेडिसिन का जो पैसा है वो क्यूआर कोड लेके आप अगर शॉपिंग मॉल पे जाते हो ख़रीदारी करने के लिए, लेकिन वो वहाँ पे वो जो क्यूआर कोड है वो वहाँ पे काम नहीं करेगा। यानी कि ये मतलब है कि जिस काम के लिए क्यूआर कोड बना है सिर्फ उसी काम को ये क्यूआर कोड करेगा। अगर मान लीजिए पंचायत में आपको कुछ फैसिलिटी मिल रहा हो अकाउंट के थ्रू या आपका पंचायत प्रतिनिधि के थ्रू, तो वो क्या होता है कि आपको पैसा मिलता है किसी एक काम के लिए, आप इस पैसे से किसी और काम कर लेते हो, तो अभी ये जो है ये बंद हो जाएगा, क्योंकि ये जो ई रुपी है वो बहुत तेज़ तर्रार है और जिस काम के लिए बनाया गया है सिर्फ उसी काम को ही ये काम करेगा। शॉर्ट में एक स्टोरी आपको समझा देता हूँ कि ये काम कैसे करेगा। आप मान लीजिए गवर्नमेंट आपको, आप एक फार्मर हो और गवर्नमेंट आपको फार्मिंग के लिए कुछ पैसा देना चाहता है, तो आपको क्या होता है, पहले तो या आपको खाद दिया जाता था या अकाउंट में पैसा दिया जाता था। अभी क्या होगा, गवर्नमेंट आपको खाद खरीदने के लिए एक क्यूआर कोड दे देगा और बोलेगा कि ये लो क्यूआर कोड और आप खाद खरीद के आप अपना जो फसल है उसको आगे बढ़ाओ। तो इस अभी क्या होता है कि कुछ खाद खरीदा जाता है और कुछ पैसे सेव करके है वो होता है लोगों की, लेकिन जो गवर्नमेंट है वो आपको खाद खरीदने के लिए पैसा देता है। लेकिन अब जब क्यूआर कोड आपको मिलेगा, सिर्फ उसी गवर्नमेंट आपको एक क्यूआर कोड देगा और जो खाद के दुकान में जाकर जहाँ खाद के दुकान है वहाँ को वो क्यूआर कोड शो करेगा। अगर आप ये खाद ना खरीद के आप अगर शॉपिंग मॉल में जाकर अगर कपड़ा खरीदते हो तो वो काम नहीं करेगा। सिर्फ वो जो क्यूआर कोड है वहीं पे ही काम करेगा जहाँ पे वो खाद बेचता हो। अगर इस विषय में आपको और कुछ जानकारी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं इसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। कैसा लगा वीडियो, अच्छा लगा तो एक लाइक कर देना। और ये जो ई रुपी है इसका जो विशेषत्व है वो ये है कि ये एक बार ही काम करेगा, जिसको दिया गया वही काम करेगा और जहाँ पे वो क्यूआर कोड स्कैन करना चाहिए वहाँ पे ही काम करेगा, फलाना किसी और शॉप पे ये काम नहीं करेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।